नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका फिर से सौ सैनिटरी टॉक में। अक्सर मेंटल हेल्थ की बात करते हैं हम लोग, लेकिन कई बार ना मेंटल हेल्थ आपके बाकी फिजिकल हेल्थ या बाकी इश्यूज से भी जुड़ी रहती है। एक सेगमेंट हमने स्टार्ट किया था पहले भी कि जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनसे अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चंस भेजें। तो हमने डाला था कि इस हफ्ते जो हमारे गेस्ट हैं दैट इज़ डॉक्टर सोनालिका अग्रवाल, गायनी है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपने पूछेंगे, कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस आए हैं वो पूछेंगे, और लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहेंगे कि ये जो लड़कियों के उन दिनों मूड स्विंग्स होते हैं ना वो हमें कितना परेशान करते हैं, तो उनको कैसे ठीक किया जाए। तो सीधे बात करते हैं डॉक्टर सोनालिका अग्रवाल जी से। सोनालिका जी, स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू थैंक यू। जैसा मैं कह रहा था कि अब हमारा ना मतलब समाज भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हमें याद है जब हम छोटे थे और टीवी पे अगर कभी पैड्स वगैरह की ऐड आती थी तो कहा जाता था ये उन दिनों वर्ड यूज बहुत होता था। करेक्ट। ठीक है, अब वो इतना वास्ट हो गया कि वो सीधे फ्लो की बात करते हैं, वो साइज की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से ओपनली लोगों के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, तो ओपनली बात करेंगे बिना सोचे समझे कि हाँ लड़का पूछ रहा है या लड़की पूछ रही है। और जैसा मैंने कहा, सबसे पहले लड़कों की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि उन दिनों जो लड़कियों के मूड स्विंग्स होते हैं वो इतने लड़कों के लिए इरिटेटिंग हो जाते हैं बेचारों को, और गुस्सा भी सहना पड़ता है सब कुछ। लेकिन ये एक, मेरे हिसाब से ये एक कोई सिर्फ छोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़कियां किस स्थिति से उस टाइम गुजर रही हैं उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है उनको हैंडल करना। तो इस पे अगर आप रोशनी डालना चाहें तो। ये बिल्कुल सही है कि आजकल हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और उस हिसाब से हमें सिर्फ अपना फिजिकल आउटलुक नहीं, मेंटल आउटलुक भी चेंज करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे आपने बात करी कि मूड स्विंग्स होते हैं उन दिनों का, उन दिनों मतलब हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं, और पीरियड सिर्फ 5 दिन नहीं होते, पूरे महीने होते हैं। जो साइकिल हार्मोन की ऊपर नीचे होती है वो एक फीमेल को ही पता होता है कि आज क्या हो रहा है, कैसे, ये लड़के नहीं समझ सकते। तो बेसिकली हम मूड स्विंग्स उनकी बात करते हैं जब उनके लेडीज के बॉडी में हार्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। ये उनके कंट्रोल में नहीं होता कि उनको गुस्सा आ रहा है या स्वीट क्रेविंग हो रही है। दीज आर ऑल द हार्मोन स्पीकिंग। सो in these cases, as a male partner, you can be very understanding कि उसकी conscious attitude नहीं है. This is something that her body is making her do. Sometimes when you have work stress, males का, तो वो आपसे कैसे irritating बात करते हैं, you know, they are angry. Similarly, women के उसमें भी जब उनके hormones ऊपर नीचे होते हैं, subconsciously they are angry, they are sweating, they are irritated, they want sweets. This is all a body responding in form of their emotions. So अगर ये मेल समझे तो आई थिंक वो पीरियड वुमेन के लिए भी आसान हो जाएगा और फैमिली के लिए भी आसान हो जाएगा। स्वीट्स की बात करी, कई लोग तो स्पाइसी ढूंढती हैं उस टाइम पे। करेक्ट। हम सबने सहा है वो चीज। और एक ना आजकल लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कई चीजें एडवांस आई, टेक्नोलॉजी आई, तो साथ में एप्स आने लगी जो पीरियड्स को ट्रैक करती हैं। करेक्ट। लेकिन क्या ये जो पीरियड ट्रैकिंग एप्स हैं वो रिलायबल हैं भी, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है कि हाँ यार ये चीजें कंट्रोल करेंगी? नहीं, बिल्कुल पीरियड ट्रैकिंग एप्स अच्छी हैं। वो आपको ट्रैक कराती हैं कि पीरियड इस दिन हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं बोलते इसी दिन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो अब नॉर्मल है। वो एक रेंज रहती है, उसके आगे पीछे अगर हुआ तो ठीक है, तो ट्रैकिंग के लिए ठीक है, लेकिन वो ये नहीं बता सकती आप अच्छे से फर्टाइल हो या आप बेबी पैदा नहीं कर सकते। सो दे आर गुड फॉर ट्रैकिंग, लेकिन वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते जितने आपको एक गायनोकोलॉजिस्ट बता सकती है। मतलब कि उनके बेस पे आप एक अपनी रिपोर्ट ना बना ले, नहीं बना सकते। उसके बेसिस पर आप बस अपना पैटर्न फिक्स कर सकते हो कि मेरी साइकिल ऐसे होती है, बिकॉज इट्स अ मशीन। तो वो आपको 14th डे ही अलार्म दे देगी कि हमारा ये मतलब आपके पीरियड आने चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं होता। बहुत हार्मोन फैक्टर्स होते हैं, स्ट्रेस, अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो साइकिल्स थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं, तो आगे पीछे 4-5 दिन इज ओके। और क्या यंग विमेन जो होती हैं वो सच में उनको एनुअली हेल्थ चेकअप्स करवाने चाहिए, जरूरत है? और अगर हाँ तो फिर ये कौन कौन से टेस्ट उनको एक्चुअल में करवाने चाहिए?
सो अगर हम 16 to 20 एज ग्रुप की बात करें, उन बच्चों के लिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं। कभी कभी थायराइड के इश्यूज उनको होते हैं तो थायराइड चेक बोलते हैं। फॉर दैट एज ग्रुप HPV वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अल्ट्रासाउंड और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इतना जरूरी नहीं होता। अब आए अगर हम 20 से 30 साल की बात करें, उसमें पैप्समियर इंपॉर्टेंट हो जाता है। HPV वैक्सीन उन लोगों को भी लगानी चाहिए। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आजकल पहले आ गए हैं, जैसे डायबिटीज है, PCOS है, तो एक लिपिड प्रोफाइल उनके लिए जरूरी है। विटामिन डी लेवल जरूरी है। काफी लेडीज या इंडियन पॉपुलेशन में विटामिन डी, B12 कम रहता है, तो ऐसे चेकअप्स हो सकते हैं। अलोंग विद दैट, अगर उनको कोई पीरियड में डिसऑर्डर्स हैं, साइकिल्स इरेगुलर हैं, तो हमें एक अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए और फिर उसके बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करना चाहिए। अगर हम 30 से 35 इयर्स की बात करें, इन दैट एज ग्रुप हमें लाइफस्टाइल जैसे PCOS वगैरह आता है, तो उसके लिए हमें लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, कंप्लीट ब्लड काउंट, थायराइड प्रोफाइल, पैप्समियर एंड अल्ट्रासाउंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ओके। और आजकल ना लोग अपने आप से ही सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, तो क्या गर्ल्स के लिए सप्लीमेंट खुद से लेना सही है या एक सलाह जरूरी है उससे पहले? सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर होते हैं, तो वो पैरासिटामोल कैसा सेफ होता है, वी कैन टेक, लेकिन वो हमें क्यों ले रहे हैं हमको नहीं पता। दर्द है तो ले लिया। सिमिलरली अगर हम सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर लेते हैं तो जरूरी नहीं है वो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करे। ज्यादा सप्लीमेंट लेने से भी हमारी बॉडी वीक हो जाती है कुछ। सो अगर वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक है तो आप ले सकते हो अंडर कंसल्टेशन, बट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेना इज हार्मफुल। और अगर हम बात करें ना, तो आजकल जनरेशन्स में ना एक क्लीननेस और हाइजीन का बड़ा एक पीछे पड़ गए हैं कि हाँ भाई हाइजीन होनी चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि ओवर क्लीनलीनेस जो है वो भी हार्मफुल है, तो क्या ये सच बात है? सी आई विल टेल यू वन बेसिक रूल। जो हमारा एक फीमेल का वजाइनल कैनाल रहता है, इट्स लाइक अ ट्यूब। उसमें एक अपना ही एनवायरनमेंट रहता है। जैसे हमारे गट का कैसा एनवायरनमेंट रहता है, इट इज अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। उसमें अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो उसके pH को मेंटेन करते हैं। सिमिलरली वजाइना में भी कुछ ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं, नेमली लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, जो उसके pH को मेंटेन करते हैं। कोई भी चीज अगर आपने उसे ओवर क्लीन किया, या कोई भी सोप से ओवर स्क्रब किया, या फिर फ्रैगनेंटेड वजाइनल वॉशेस आते हैं, फ्रैगनेंटेड वाइप्स आते हैं, या आपने उसे कुछ भी तरह से हैम्पर किया, तो वो गुड बैक्टीरियाज खत्म होकर pH खराब करेंगे, और pH खराब जैसे ही हुआ तो बैड बैक्टीरियाज आकर उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट कर देंगे। सो एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ योर वजाइना विल कॉज इन्फेक्शन। That is the basic rule.